बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़िक्स 9 में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स और स्केलर्स पढ़ी, ठीक है। हमने पढ़ा कि स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है। मैंने आपको बताया कि बात असल में कंसेप्ट असल किस चीज़ का है कि डिस्क्रिप्शन का। बात ऐसी क्वांटिटीज़ है कि जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट के। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और बाज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है कि जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने वेक्टर्स का नाम दिया था। तो कहने का खुलासा ये है, ठीक है, कि मकसद ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, दोनों में तफरीक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने क्वांटिटीज़ को डिस्क्रिप्शन की बुनियाद पर, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम किया है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दरकार हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते थे वेक्टर क्वांटिटीज़। मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेट्स सपोज टाइम हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा था कि डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज़ और है। ये कैसी क्वांटिटीज़ है, ये ऐसे क्वांटिटीज़ है कि जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका अमाउंट, उसका मकदार, और यूनिट वो इकाई की जिसमें वो मेजर होती है। नेक्स्ट हमने कहा था आपसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ के जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते थे कि वेक्टर्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मेन एग्जांपल था वो क्या था, फोर्स। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताऊँ कि ये मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, सही, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ है जो क्या है, जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो मैं लास्ट लेक्चर को हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब यानी खुलासा क्या है, कहने का मकसद ये है कि क्वांटिटीज़ को किस बुनियाद पर, डिस्क्रिप्शन की बुनियाद पर, जब उनको वजाहत करते हैं उनकी वजाहत की बुनियाद पर दो कैटेगरीज में तकसीम की, स्केलर और वेक्टर्स। बाज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है कि जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होती है। उनको अगर सही तरह से, पूरी तरह से वजाहत करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़ता हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते थे स्केलर। और ऐसी क्वांटिटीज़ की जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी दरकार हो, इस तरह वेक्टर्स। ये लास्ट लेक्चर का खुलासा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में लास्ट लेक्चर का एक ओवरव्यू बता दिया आपको। अब हम आते हैं क्या कि जो स्केलर्स है तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। मसला है किस चीज़ का, मसला है वेक्टर्स का। क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, तो क्या करेंगे, हमने वेक्टर्स के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी एडिशन के लिए, उनके सब्ट्रैक्शन के लिए, उनकी हर ऑपरेशन के लिए हमने एक अलग अलग तरीका बनाया है। आज क्या करेंगे, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वेक्टर्स को, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के हमारे पास दो तरीके हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला हम लोग उसको कहते हैं कि सिंबॉलिक मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड।
वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या। नंबर 1, सिंबॉलिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सिंबॉलिकली वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी सिंबल्स के साथ। याद रखिए कि कहीं पर भी अगर हमारे पास ऐसे लेटर्स हैं जो बोल्ड हो, ठीक है, फर्ज करते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड लेटर है, ये वेक्टर्स की पहली निशानी है, वेक्टर्स के सिंबल्स की पहली निशानी है कि वो क्या है, बोल्ड है, और दूसरा निशानी क्या है कि उनके ऊपर एरो का साइन है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सिंबॉलिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद बोल्ड फेस लेटर्स, यानी ऐसे लेटर्स जो बाकी लेटर्स से क्या हो, वो वाजे हो, यानी बोल्ड हो। बोल्ड क्या हो आपको नहीं, जिस तरह हम लोग हेडलाइन को, हेडिंग को बोल्ड करते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, वाजे करके लिखते हैं, उसी तरह वेक्टर्स को भी बाकी लेटर्स के मुकाबले में थोड़ा सा बोल्ड किया जाता है। और उससे भी उसकी अच्छी निशानी ये है कि उनको क्या करते हैं कि उनके ऊपर एरो साइन रखते हैं। तो ये जो भी सिंबल, ऐसे सिंबल्स कि जिनके ऊपर एरो का साइन हो, तो ऐसे सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं कि ये दरअसल किसी वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। तो अभी आपको जहाँ पर भी फिजिक्स बुक में ऐसे सिंबल्स दिखे कि जिनके ऊपर एरो साइन है, इट मीन्स कि वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी आपको शो कर रहा है। तो सिंबॉलिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, पहली बात क्या कि सिंबॉलिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद दी बोल्ड फेस लेटर्स। पहली बात यह है कि वो बोल्ड है उनकी जो लेटर्स है, एंड सेकेंडली उनके ऊपर एरो साइन है। तो सिंबॉलिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद बोल्ड फेस लेटर्स हैविंग एरो साइन अबव देम, ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये सिंबॉलिकली। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो ग्राफिकली यानी उर्दू में इसको कहते हैं कि खती तरीक़े इज़हार, खती तरीक़े इज़हार, सिंबॉलिक इसको कहते हैं कि अलामती तरीका, सही। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। फर्स्ट करते हैं एक वेक्टर ए है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दरअसल आपको क्या शो कर रहा है, किसी वेक्टर को। जहाँ पर भी हम लोग वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन और उसके एंड पर एक एरो हेड, ये जो तीर का सिरा नहीं है, एरो हेड लगाते हैं। तो ग्राफिकली किस तरह डिफाइन करेंगे, ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद स्ट्रेट लाइंस हैविंग एरो हेड ऑन देयर ईदर एंड्स। अगर इस तरफ आप लगाते हो तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, अगर आप इस तरफ लगाते हो एरो हेड को तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं और उनके किसी भी साइड पे ये एरो हेड, तो जिस तरफ एरो हेड होगा एक्चुअली उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ होगी। और जो लेंथ की, जो लाइन की लंबाई है, अगर लाइन छोटा होगा इट मीन्स वो वेक्टर जो है क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड कम है। अगर वो उस लाइन की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसका मतलब क्या है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करता है, और जो वेक्टर एरो हेड है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती है। तो इसके साथ ये दोनों तरीका आपके ख़त्म। तो डिफाइन अल्फाज में किस तरह कहेंगे कि ग्राफिकली, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे कि ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद स्ट्रेट लाइंस हैविंग एरो head on their either ends. The length of the line shows the magnitude of the vector and arrow head shows the direction of vector. ठीक है, ये आपको दोनों मैंने आपको बता दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।